तो आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा वैभव ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, तो आपको जो भी अपडेट होगा वे आपको हमेशा मिलते रहेगा। तो ये जो वैभव ग्लोबल लिमिटेड है, तो कंपनी करती क्या है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, जो कंपनी के जो शेयर प्राइसेज है वे लगातार नीचे की तरफ क्यों गिर रहे हैं। तो चलिए हम इन सब चीज़ों को बारी बारी से जानते हैं, तो आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि जो वैभव ग्लोबल लिमिटेड है वे इतना नीचे क्यों गिर रहा है। तो देखिए, जो कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी 5008 करोड़ का है। जो इसका स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 23.6 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो 20.9% का है। अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है वे 305 रुपया का है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वे 68.6 रुपीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो 20.4% है। अगर मैं 52 वीक की अगर मैं हाई की बात करूं तो 800 रुपया है, और इसका जो 52 वीक का जो लो है वे 288 रुपया है। जो कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है 1.97% है, और इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 2 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये तो कंपनी का बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। तो आइए जानते हैं कि जो वैभव ग्लोबल लिमिटेड है वे करती क्या है। तो देखिए, तो वैभव ग्लोबल लिमिटेड का जो बिजनेस मॉडल है, ठीक है ना, तो ग्लोबल रिटेल स्पेस स्पेशलिस्ट इन द ज्वेलरी हो गया, एक्सेसरीज हो गया एंड लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट सेगमेंट्स हो गया। तो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो वे यूएस एंड यूके में बिकते हैं, और ये जो कंपनी है वे इंडियन कंपनी है। तो कंपनी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कंपनी ज्वेलरी, एक्सेसरीज एंड लाइफ स्टाइल्स प्रोडक्ट सेगमेंट में बिजनेस करती है, और इनका जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट होता है वह यूएस एंड यूके में भी बिकता है। तो अपने आप में बहुत ही एक अच्छी बात है। तो चलिए, कंपनी का जो पॉजिटिव न्यूज़ है, तो पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि देखिए, ये जो रशिया यूक्रेन टेंशन्स वार की वजह से अगर मैं पहले देखा जाए तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो ट्रैक रिकॉर्ड था, तो 3 साल में इसने 25.65% का रिटर्न था, और कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट था वे काफ़ी अच्छा था, 42.84% था। ठीक है, और कंपनी के अंदर जो नेगेटिव न्यूज़ है, टैक्स रेट सीम्स लो, और जो प्रमोटर के जो होल्डिंग है वे लास्ट के 3 साल में 5% से भी ज़्यादा का जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना होल्डिंग को घटा दिया है। तो ये तो जो नेगेटिव न्यूज़ है वे इतना ज़्यादा इसके अंदर मुझे नेगेटिव न्यूज़ तो दिखाई नहीं दे रहा है। और क्वार्टरली बेसिस पे अगर मैं इस कंपनी की अगर मैं बात करूं, तो देखिए, जून 2019 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 440 करोड़ का था। सितंबर 2019 में 485 करोड़ का है। दिसंबर 2019 में 563 करोड़ का था। मार्च 2020 में 498 करोड़ का सेल्स है। जून 2020 में 550 करोड़ का सेल्स है। सितंबर 2020 में 599 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2020 में देखा जाए तो 725 करोड़ का सेल्स है। 2021 में देखा जाए तो 666 करोड़ का सेल्स है। जून 2021 में 682 करोड़ का सेल्स है। सितंबर 2021 में 635 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2021 में 750 करोड़ का सेल्स है, और मार्च 2022 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 685 करोड़ का सेल्स है। तो देखिए, जो कंपनी का जो सेल्स है वे आपको क्वार्टरली बेसिस पे आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कंपनी का जो एक्सपेंसेज है वे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ये जो कंपनी का ये सब अदर इनकम है, और सबसे ज़्यादा इसका जो अदर इनकम है जून 2021 में 39 करोड़ का था। अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो जून 2019 में 36 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। सितंबर 2019 में 49 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर 2019 में 66 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2020 में 40 करोड़ का प्रॉफिट है। जून 2020 में 53 करोड़ का प्रॉफिट है। सितंबर 2020 में 71 करोड़ का प्रॉफिट है। दिसंबर 2020 में 92 करोड़ का प्रॉफिट है। और
मार्च 2021 में 56 करोड़ का प्रॉफिट है, जून 2021 में 99 करोड़ का प्रॉफिट है, सितंबर 2021 में 42 करोड़ का प्रॉफिट है, दिसंबर 2021 में 70 करोड़ का प्रॉफिट है और मार्च 2022 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे 27 करोड़ का है। तो ये जो रिजल्ट्स में बात कर रहा हूँ ये क्वार्टरली बेसिस में बात कर रहा हूँ। ये जो रिजल्ट्स है ये क्वार्टरली बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जो कंपनी का हम ईयरली बेसिस के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो सेल्स है वह कितना था, नेट प्रॉफिट कितना है। देखिए 2011 में जो कंपनी का जो सेल्स है वह 526 करोड़ का था, 2012 में 645 करोड़ का सेल्स हो गया, 2013 में 893 करोड़ का सेल्स है, 2014 में 1298 करोड़ का सेल्स है, 2015 में 1376 करोड़ का सेल्स है, 2016 में 1277 करोड़ का सेल्स था, 2017 में 1439 करोड़ का सेल्स था, 2018 में 1571 करोड़ का सेल्स था, 2019 में 1814 करोड़ का सेल्स था, 2020 में 1986 करोड़ का सेल्स है, 2021 में 2540 करोड़ का सेल्स है और 2022 में 2752 करोड़ का सेल्स है। यानी कंपनी ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वे ईयरली बेसिस पे देखिए किस तरह से बढ़ा है। आपको सेल्स ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ नज़र आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो कंपनी का जो सेल्स है वे काफ़ी अच्छा है, यानी जो कंपनी का जो डेवलपमेंट है वे काफ़ी अच्छा खासा है। और कंपनी की अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो देखिए 2011 में 54 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 2012 में 35 करोड़ का प्रॉफिट था और ये बढ़कर जो कंपनी का जो अभी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे 281 करोड़ का हो गया है। यानी देखिए जो कंपनी का जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ये भी बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। कंपनी की अगर मैं अदर इनकम की बात करूं तो वहां से भी इनको अदर इनकम यहां पर मिलता आपको नज़र आ रहा है। बस 2013 में इसने -126 करोड़ का इनकम था, बट 2022 में जो कंपनी का जो अदर इनकम है वे 50 करोड़ का अदर इनकम है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 2011 में 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2012 में 69 करोड़ का प्रॉफिट है, 2013 में -86 करोड़ का प्रॉफिट है, 2014 में 153 करोड़ का प्रॉफिट है, 2015 में 103 करोड़ का प्रॉफिट है, 2016 में 40 करोड़ का प्रॉफिट है, 2017 में 65 करोड़ का प्रॉफिट है, 2018 में 112 करोड़ का प्रॉफिट है, 2019 में 154 करोड़ का प्रॉफिट है, 2020 में 190 करोड़ का प्रॉफिट है, 2021 में देखा जाए तो 272 करोड़ का प्रॉफिट है और 2022 में 238 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी देखिए ईयरली बेसिस पे भी अगर देखा जाए तो जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे भी आपको हमेशा बढ़ता हुआ नज़र आया है। बट 2021 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वे 272 करोड़ का था, कि जो 2022 में इस कंपनी ने हमें थोड़ा सा निराश किया है, बट उससे डरने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो तब भी देखा जाए तो जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 2022 का वे 238 करोड़ है, तो अपने आप में बहुत ही एक अच्छी बात है। और देखिए जो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो लास्ट के 10 साल में जो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वह 16% का है, 5 साल में 14% का है, 3 साल में 15% का है, टर्म टू टर्म देखा जाए तो 8% है। यानी जो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वे काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंटली है। यानी अगर देखा जाए तो 8% की ग्रोथ अगर टर्म टू टर्म की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक तरह से कंपनी के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। बट यहाँ पर देखिए जो कंपनी का ये जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ था, मैंने आपको अभी बताया कि 2021 में 272 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 2022 में 238 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर टर्म टू टर्म आपको -22% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। तो आप इससे निराश मत होइए, कंपनी अपने आप में बहुत ही एक शानदार कंपनी है। और इसका ये जो CAGR प्राइस है वे बहुत ही ख़राब है, -63% है। यानी कंपनी का जो प्राइसेज है वे किस तरह से मैनिपुलेट किया गया है और इसको अब नीचे की तरफ पटका जा रहा है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो पिछले 10 साल में 26% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 25% का रिटर्न है,
3 साल में 26% का रिटर्न है, और अगर मैं लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 20% का शानदार रिटर्न है। और कंपनी का हम बैलेंस शीट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए 2011 में जो कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वे 129 करोड़ का है, 2012 में 190 करोड़ का हो गया, 2013 में 83 करोड़ का रिजर्व है, 2014 में 201 करोड़ का रिजर्व है, 2015 में 296 करोड़ का है, 2016 में 336 करोड़ का है, 2017 में 402 करोड़ का है, 2018 में 518 करोड़ का है, 2019 में 664 करोड़ का रिजर्व है, 2020 में 719 करोड़ का रिजर्व है, 2021 में 931 करोड़ का रिजर्व है, 2022 में देखा जाए तो 1094 करोड़ का रिजर्व से। यानी देखिए जो कंपनी का जो रिजर्व है वे काफ़ी अच्छा है। मतलब ईयरली बेसिस पे भी देखा जाए तो जो कंपनी का जो रिजर्व्स है वे कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और कंपनी के अब कंपनी के ऊपर जो 2011 में जो कर्जा था वे 202 करोड़ का था, 2012 में 178 करोड़ का था, 2013 में 161 करोड़ का हो गया, 2014 में 124 करोड़ का हो गया, 2015 में 76 करोड़ का है, 2016 में 112 करोड़ का कर्जा था, 2017 में 85 करोड़ है, 2018 में 67 करोड़ का कर्जा था, 2019 में 66 करोड़ का कर्जा है, 2020 में 102 करोड़ का कर्जा है, 2021 में 124 करोड़ का कर्जा है, और 2022 में 165 करोड़ का कर्जा है। तो देखिए जो कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वे 1094 करोड़ का रिजर्व है, और कंपनी के ऊपर जो टोटल कर्जा है वे 165 करोड़ का कर्जा है। तो देखिए अगर कंपनी अगर चाहे तो आराम से अपना कर्जा चुका सकती है। तो अगर देखा जाए तो जो कंपनी ये जो कंपनी है वे ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, यानी इस कंपनी के ऊपर कोई भी मुझे कर्जा नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए 165 करोड़ कहाँ कर्जा, और कंपनी के पास जो रिजर्व है 194 करोड़ का है, तो ये आराम से इसको चुका सकती है। तो यहाँ पर भी जो कंपनी का जो फंडामेंटल है वे काफ़ी अच्छा है। और देखिए जो कंपनी का जो टोटल असेट है वे भी ईयरली बेसिस पे बढ़ा है, और 2022 में जो कंपनी का जो टोटल असेट है वे 1690 करोड़ का टोटल असेट है। तो यहाँ पर भी कंपनी के लिए काफ़ी एक अच्छी बात है। और अगर मैं शेयर होल्डिंग अगर मैं पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो देखिए तो 2 सितंबर 2019 में जो प्रमोटर का जो होल्डिंग था वे 57.78% का था, फिर वहाँ पर घटाया गया, फिर बढ़ाया गया, और अभी जो करंटली इसके पास जो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वे 58.08% का होल्डिंग है। जो एफआईज है उनके पास 10.73% का होल्डिंग है, और जो डीआईज है उनके पास 18.50% का होल्डिंग है, और ये जो पब्लिक है वे 12 मतलब देखिए अगर मैं प्रमोटर एफआईज और डीआईज की बात करूं तो इनका जो टोटल अगर मैं मिलाकर देखूं, अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ये मिलाकर 87.31% होता है, इंक्लूडिंग प्रमोटर एफआईज और डीआईज। और पब्लिक के पास कितना शेयर है, मात्र 12.57% का स्टेक है, और अदर्स के पास 0.12% का स्टेक है। यानी इस कंपनी के अंदर आपको इतना ज़्यादा पब्लिक दिखाई नहीं देगा। तो इस कंपनी का जो मेन है वे एफआईज और डीआईज है। तो देखिए कंपनी का तो हमने सारा का सारा चीज़ें एनालिसिस कर दिया कि कंपनी करती क्या है क्या नहीं करती है, तो हमने सारा का सारा चीज़ें देख लिया। और देखिए अब मैं इसके थोड़ा सा चार्ट के ऊपर जाता हूँ। तो इसका देखिए जो कंपनी 7 अप्रैल 2004 में जो कंपनी का जो प्राइसेज हुआ करता था वे 10 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ से जो कंपनी था वे कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा था। फिर 2008 में रिसेशन आने की वजह से तो कंपनी का जो प्राइसेज है वे 3 रुपया 2 रुपया 1 रुपया के आसपास आपको नज़र होता हुआ दिखाई देगा। और फिर वहाँ से कंपनी ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया, और कंपनी ने उसके बाद बाउंस बैक करने के बाद 140, 150, 200 का टारगेट अचीव करने के बाद फिर वहाँ से जो कंपनी था वे नीचे की तरफ गया। और फिर यहाँ पर जब
कोरोना आया था। तो कोरोना कब आया था, यानी 23 मार्च 2020 के आसपास या 24 मार्च को। तो देखिए, तो जो कंपनी ने जो वहाँ पर जो लो बनाया था वे 144 रुपीज़ का लो बनाया गया था। और जैसे ही 1 महीना 2 महीना के बाद क्या हुआ कि जो प्रमोटर्स की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एफआईज और डीआईज थे तो उन्होंने वहाँ पर जमकर माल उठाया, और जमकर माल उठाते उठाते जो कंपनी का जो प्राइसेज है उसको मैनिपुलेट करके 1000 रुपीज़ तक ले गया था वैभव ग्लोबल लिमिटेड का। यानी जैसी कोरोना में जब पूरे के सारे जब शेयर नीचे की तरफ गिरे थे तो उस समय कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर्स के अंदर मैनिपुलेट किया गया, और इसका जो प्राइसेज है वे 1000 रुपया का लेवल को टच कराकर, और देखिए कंपनी उसके बाद लगातार आपको नीचे की तरफ ही गिरते जा रही है। और गिरते गिरते जो कंपनी का जो अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वे 304 रुपया 40 पैसा है। तो अगर मैं एक चीज़ अगर मैं देखूं तो अगर आपको अगर इसके अंदर अगर माल उठाना है तो आप यहाँ से 150 रुपीज़ के नीचे आप एंट्री ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर 50% से अभी ज़्यादा का अभी मुझे मतलब नीचे की तरफ अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो यानी अभी ये जो शेयर है वे 50% तक नीचे गिर सकता है। तो देखिए, तो जो वैभव ग्लोबल लिमिटेड है आपको तो अपॉर्चुनिटी नज़र आएगा। आप यहाँ पर देखिएगा कि जो कंपनी का जो 52 वीक का जो हाई है, मतलब अगर मैं पूरे ओवरऑल की मैं बात करूँ तो इसका जो हाई बनाया था वे 1000 रुपीज़ का था। बट देखिए, जो ऑपरेटर थे, एफआईज थे, डीआईज थे, कंपनी को किस तरह से मैनिपुलेट करके काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस पर ले गया, और इसके चक्कर में जो बेचारे जो रिटेल इन्वेस्टर है हम लोग जैसे, तो उसमें तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंस चुके होंगे। तो अगर आपको अगर इसके अंदर आपको अगर एंट्री अगर लेना है तो 150 रुपीज़ के नीचे आप एंट्री लीजिएगा। आप मुझे ये मत बोलिएगा कि सर हमने तो अभी बाई कर लिया। तो अगर आपको एंट्री लेना है तो आप 150 रुपीज़ का वेट कीजिए, और जैसे ही 150-200 रुपया के करीब में आता है, 200 के तो करीब आता है तो मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बट 150 के नीचे में ज़रूर आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ही 150 या 100 के बीच में आता है तो यानी जो इस कंपनी का जो बाई रेंज रहेगा वे 100 रुपीज़ से लेकर 150 रुपीज़ के बीच में रहेगा। देखिए, जो कंपनी का जो फंडामेंटल है वे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपने आप में बहुत ही एक शानदार कंपनी है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। तो जो इन्वेस्टर इसके अंदर फंस चुके हैं, तो अगर आपके अंदर अगर पेशेंस है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते, हो सकता है कि फिर सब कुछ सही होने के बाद तो फिर इसके अंदर जो ऑपरेटर का जो खेल है वे हो सकता है कि इसको मैनिपुलेट करके फिर से ऊपर ले जाया जाए। तो आप अभी इस कंपनी से दूरी बना कर रखें। अगर आपको एंट्री लेना भी है तो 100 से 150 रुपये के बीच में एंट्री लें। आप अभी इस शेयर से दूर रहें। तो अगर मैं 1 डे की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो -1% का रिटर्न है। 5 दिन की बात करूं तो 0.36% डाउन है। अगर 1 महीने की बात करूं तो 11.5% डाउन है। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो लगभग 45% डाउन है। ईयर टू डेट की बात करूं तो 47% डाउन है। अगर 1 साल की मैं बात करूं तो 63% डाउन है। अगर मैं 5 ईयर्स की बात करूं तो 197% का शानदार रिटर्न है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये ऑल टाइम हाई है, यानी लगभग 2800% का शानदार रिटर्न है। और देखिए, तो जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 2 रुपीज़ है, यानी कंपनी का जो बोनस का जो शेयर था वे 28 नवंबर 2002 को 1 शेयर के बदले 1 शेयर फ्री में मिला था, और इसका जो स्प्लिटिंग हुआ था वे 10 मई या 11 मई 2021 के आसपास हुआ था। यानी अगर इस कंपनी के पास अगर आपके पास अगर 1 शेयर थे तो उसके बदले आपको 5 शेयर मिले, ठीक है।
और फिर वहाँ से कंपनी का स्प्लिट होने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भयंकर गिरावट देखने को मिला है। तो आप इससे अभी दूरी बना कर रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।